सिद्धि सिद्धि तो मैंने भी कर रहा कि मैं भगवान से डायरेक्ट बात करूं रोजाना। 8 दिन इतना मतलब ड्रामा बना रहा इन्होंने कि भाई चिकन नहीं मिलेगा, मटन नहीं मिला। हमने तो 8 दिन खा रहा, चिकन भी मटन भी। हमें अपने दलितों पे गुस्सा है। दलितों चमत्कारी है बाबा। इन दलितों को मंदिरों में ना घुसने जान पे इतना लठ बजावा दलितों पे, जो मंदिर में जा भगवान का नाम ले के दर्शनबाजी करे। तो वही तो लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं हम। उसी लोकतंत्र की लड़ाई में तो बेईमानी कर रहे हैं ये। हम तो संविधान को बचाने वाले लोग हैं, संविधान को डुबाने वाले लोग सरकार है आज की डेट में। स्वास्थ्य को खराब करने को हर गांव में ठेके खोल दिए। वो 100 रुपए के 4 पौआ में उन्हें पी का पब्लिक मर रही है। अभी प्रपोजल आ रहा है कि SC ST की जमीन यूपी में डायरेक्ट बिना DM की परमिशन को कोई भी खरीद सके। अरे पहले तो इन पे जमीन ही ना, 2-2 खून है इन पे, 1-1 बीघे 2-2 बीघे जमीन है। वहां ये दारू पे आके बिकवा दो। पहले उन्हें लोन दो पैसा दो ब्याज पे, फिर उनकी जमीन ले लो। जो भगवान बुद्ध और बाबा साहब ने जो बताया है रास्ता, उस पर चले आप। एक ही राहुल गांधी है देश में और कोई बनेगा नहीं PM। मोदी एक ही वो बार वही बनेगा, कोई बनेगा ही नहीं। क्यों? और मेरे को बनाओ ना, मैं खड़ा हूं तुम्हारे सामने, बनवाओ मेरे को। 10 साल में देख लिया देश का क्या हाल है। यदि 5 साल में और आगे ना गवर्नमेंट आगे को तो सुपड़ा साफ कर देगी। बाबा साहब ने कहा था कि किसी भी अंधकार में बिल्कुल ना डूबे, इन बाबाओं के चक्कर में ना आए, अपनी पढ़ाई पे लिखाई पे ध्यान दें। बाबा साहब की एक मैंने वीडियो देखी, उसमें कह रहे अरे अंधविश्वास, आस्था कहाँ? आस्था का क्या मतलब? आस्था की मेरी सुन लो। भगवान और मैं भगवान का भगत, भगवान मेरा भगवान। तो नास्तिक है। मैं नास्तिक नहीं हूँ, मैं भगवान को मानने वाला हूँ। पर लेकिन भगवान से मैं कैसा वाद विवाद करता हूँ, भगवान से कैसे पूजा करता, मैं जानू? अरे मैं जानू मेरा भगवान जाने। मैं सबको ये कह रहा हूँ कि तुम्हारा एजेंट भगवान और भगत के बीच में मतलब क्या? तुम कहाँ से आ गए? तरह कर रहे हैं कि सारे मोदी चोर हैं। अरे मैं चोर और की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ जो भगवान के बीच में मंदिरों में जो बैठो, तुम किसने बैठा दिए? सिद्धि कर रखी है। सिद्धि तो मैंने भी कर रहा कि मैं भगवान से डायरेक्ट बात करूँ रोजाना। भगवान ने मुझसे बोला कि जो मैं कह रहा हूँ कि ये जो बीच में जो मेरे बीच में पैसा खा रहे हैं ना तुम लोगों के, करौली बाबा लंबाई बढ़ा रहे हैं लड़की की। करौली बाबा लंबाई को अपनी बढ़ा लेना जितनी बढ़ानी है। अरे यार एक बात बताओ, 8 दिन इतना मतलब ड्रामा बना रहा इन्होंने कि भाई चिकन नहीं मिलेगा, मटन नहीं मिला। हमने तो 8 दिन खा रहा, चिकन भी मटन भी। अच्छा मरा मरे इनमें को खेचा, जिंदा इनमें को खेचा है। ठीक है, हम तो बाबा साहब के अनुयायी हैं, तो हम तो जिंदे लोग हैं, तो जिंदा लोगों को समझाने का काम करेंगे। मरे हुए बाबा तो इनके द्वारा मरे हुए भी चले जाते हैं। आपने देखोगे जो बाबा के पास जा रहा है उसे पता है बिना कर्म के कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी बाबा के अंडर में आ रहा, तो उसका मतलब तू भी पागल है, तेरा बाबा भी पागल, सब पागल है। अम्बेडकर दिक्कत क्या है? अम्बेडकरवादी उजाले लोग होते हैं, मतलब ज्ञान के वो बहुत बड़े ऊंचे सिंबल ऑफ नॉलेज है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मिला दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान, जिन्होंने कई हजार किताबें लिखी, उन्हें तो पढ़ते नहीं है। बाबा साहब ने जो रास्ता बताया उस पर तो चलते नहीं, तो हमें गुस्सा है। हमें अपने दलितों पे गुस्सा है। दलितों चमत्कारी है बाबा। इन दलितों को मंदिरों में ना घुसने जान पे इतना लठ बजावा दलितों पे, जो मंदिर में जा भगवान का नाम ले के दर्शनबाजी करे। 8 दिन इतना मतलब ड्रामा बना रहा इन्होंने कि भाई चिकन नहीं मिलेगा, मटन नहीं मिला। हमने तो 8 दिन खा रहा, चिकन भी मटन भी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जो तुम्हारी मर्जी है वो खाओ, जो मर्जी है वो पियो। तो सबको आजादी है ना। हाँ तो देवी मैया को भी तो आजादी है। नहीं, तो ये बीच में कौन आगे रिस्ट्रिक्शन कानून बनाने वाले? अरे कसाई मीट काट रहा खाने वाले, ये कौन है बीच में पाबंदी लगाने वाले? मैं ये कह रहा हूँ। तो आप बताइए, आप कौन है? ठेकेदार हम तो खुद के मालिक, हम तो खुद खा रहे हैं, तो ये कौन है रोकने वाले? दूसरों का विरोध क्यों करते? क्यों नहीं करेंगे? बाबा साहब ने कहा था वैज्ञानिक चेतना बढ़ानी है लोगों के अंदर, हमने इसलिए चेतना बढ़ा रहे हैं। तो आप विज्ञान नहीं मानते ये बाबा जो करते हैं? ना विज्ञान नहीं है, ये अंधकार है, समझ रहे? आडंबर है ये सारा अंधकार में दे रहे हैं ये। और ये किनका बिजनेस है? ये झूठ बोल कर पैसा कमाते हैं। गरीब लोगों का सोना चांदी पैसा, गाय दूध घी सबको लूट लेते हैं ये इस तरह के हैं। आप बताइए, टिकट लग रहे हैं वहाँ लाखों रुपए। अरे टिकट इन्हीं का कोई आदमी होगा झूठा, जिसने 1 लाख रुपए का टिकट लेकर दिखा दिया होगा, उन्हीं का एजेंट होगा। अरे दलितों पे कहाँ 1 लाख 1.5 लाख रुपए धरे? बताओ ना तुम। 10-10 हजार में तो नौकरी कर रहे हैं। 1-2-10 आदमी को गुमराह कर सकते हैं, वहाँ तो लाखों लोग। चलो फिर भी मैं ये कहूंगा लास्ट में कि इन बाबाओं के चक्कर में ना आए। ये बाबा जितने भी चिलमी ये भंगड़ी हैं, इनमें कोई ज्ञान नहीं है, कोई नॉलेज है। अनपढ़ अंगूठा टेक, मैं पढ़ना लिखना जानू ना, मैं अंगूठा छाप, तो ये क्या जाने? बताओ, कुछ जाने? तो ये अनपढ़ हैं, केवल लोगों को पागल बनाते हैं। मैं ये कहूँगा फिर दोबारा से, जो भगवान बुद्ध और बाबा साहब ने जो बताया है रास्ता, उस पर चलें आप। वो हमेशा यदि देश का डेवलप करना है, आप बताइए मोदी जी विदेश में जाकर कहें कि बुद्ध की धरती से आ जाऊँ मैं, भाई क्यों कहो? ऐसी बात करो, वहाँ से पर ढेर सारा बोले के आते हैं। 24 में वोट ऐसे इंसान को दो, बीजेपी को ना दे। मैं फिर वो कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ लोगों से कि सोच समझ के वोट दो भाई। आप दोबारा से 10 साल में देख लिया देश का क्या हाल है। यदि 5 साल में और आगे ना गवर्नमेंट आगे को तो सुपड़ा साफ कर देगी पूरी तरह से। एक ही राहुल गांधी है देश में और कोई बनेगा नहीं PM। मोदी एक ही वो बार वही बनेगा, कोई बनेगा ही नहीं। क्यों? और मेरे को बनाओ ना, मैं खड़ा हूं तुम्हारे सामने, बनवाओ मेरे को। 1 महीने में ना पूरे देश की दुरुस्त कर दूं। एडवोकेट मनोज कुमार को बनवाओ ना PM। एक से बनोगे आप? क्यों बना सकते हैं, पावर है। मोदी जी से बोलो आप बूढ़े हो चुके हो, एक मनोज कुमार एडवोकेट हो ना, PM बनाओ, देश का सुधार करना। मोदी का मुकाबला क्यों करेंगे? मोदी तो आराम कंफर्ट जोन में चले जाए, हम अपने हिसाब से चलाएंगे ना देश को।
आप बताइए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाओ, देखो अरे तो ना सुमोटो ले में। ऐसी थोड़ा ही यहाँ हाँ जनता तो चुनती वही है तो लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं हम, उसी लोकतंत्र की लड़ाई में तो बेईमानी कर रहे हैं ये। बार बार ईवीएम में बेईमानी करके घोटाला करके लोगों को आ जाते हैं, लोकतंत्र हिंदू मुस्लिम करा के, हिंदू मुस्लिम करा के, धर्म की आड़ में धर्म की अफीम चटा के ये लंबे समय से इन्हें बेहोश कर रखा लोकतंत्र का है। अपमान क्यों कर रहे हो? लोकतंत्र मोदी जी का को जनता ने चुना अरे है। लोकतंत्र का अपमान क्यों करेंगे? लोकतंत्र हमारे बाबा ने बनाया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लोकतंत्र बनाया, संविधान बनाया, जब तो लोकतंत्र जिंदा है। यदि संविधान जिंदा है जब तो लोकतंत्र जिंदा तो उसी है। आधार हम पे तो मोदी जी बने हम तो हैं। संविधान को बचाने वाले लोग हैं, संविधान को डुबाने वाले लोग सरकार है आज की डेट में। उसी आधार पे मोदी जी बने हैं ना, देखिए हाँ बिल्कुल बने, हमको मैंने कहा कितने मोदी जी बने और कितने बनेंगे आगे, ऐसा पहले भी बन बाबा गए। साहब को भी अपमान कर रहे हैं। बाबा साहब का अपमान बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, आप गलत कह रहे हैं इस बात को। बाबा साहब के अनुयायी हैं, बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं और वो भी हम लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं। पिछले कई साल से हम, हमारे भाई और हम जैसे कितने, मैं कह रहा हूँ हजारों युवाएं साथ में आप जैसे भी लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। लेकिन अंधकार की पट्टी आंखों पे ऐसी छवि है, धर्म की पट्टी ऐसी जड़ी हुई है कि उतरने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन धीरे धीरे असर कर रही है, क्योंकि नशा जो ना धीरे धीरे उतरता है, एक साथ नहीं उतरता। अब देखो इनके सबके आय के साधन खत्म कर दिए, इनकी शिक्षा खत्म कर दी, इनके रोजगार खत्म। अब गुलाम बनाने की देर अपना आप समझ जाएंगे। जब कौड़ा लगेंगे ना, किसी की भैंस नहवाते नजर आएंगे, गाय नहवाते नजर आएंगे दलित, या गाय के खेत में मक्का नहराते आएंगे, या किसी के तरबूज तोड़ते आएंगे नजर, और तो कुछ उन पर होगा नहीं कुछ भी, क्योंकि जब शिक्षा खत्म हो जाए क्या करेंगे। मैं तो ये कहूँगा लास्ट में, शिक्षा क्यों स्कूलों में क्या कबूतर भी ना पड़ा जा, क्या कबूतर भी उड़ गया, गधा भी भग गया। वहाँ तो मैंने देखा योगी के सारे दलित तो जितना योगी के स्कूल हैं वहाँ में मेरे हमारे जो खेत उनके सामने स्कूल है, मैं पढ़ रहा हूँ, क्या कबूतर न उड़ गया, गधा न भग गया। मतलब वहाँ पढ़ा रहे मास्टर और मैडम है वो आराम से, ट्रिक है ना मैडम तोड़ तोड़ कर जलेबा खा रही, हमारे जलेबन पर जामुन खा रही। अरे मिनके तुम पढ़ा रही हो, जलेबन ने खा रही हो, सरकार पैसा दे रही है, वहाँ कबूतर गधा उड़ा दिया, बालक आराम से थैलान में घूम रहे हैं, क्रिकेट बजा रहे हैं। मतलब मैंने वहाँ का माहौल देखा थी, वीडियो डालूँ तो आने वाले समय में वीडियो डालूंगा। क्यों पता है कि सरकारी स्कूलों में दलितों के तो बच्चे जा रहे हैं, क्योंकि बाकी तो सब प्राइवेटों में जा रहे हैं। एजुकेशन पे तो बड़ा सुधार कर रही है। हाँ एजुकेशन पर कौन सा सुधार कर रहे हैं, हमें बता दो कितने बजट इन्होंने पास कर, सब खाजा वहाँ तक पहुँचे ना कुछ भी। जो राजीव गांधी ने कहा था 1 रुपया रिलीज हो गया 10 पैसा पहुँचा, 90 रास्ते में उड़ सारे उड़ जाए। मोदी डायरेक्ट पहुँचा रहे हैं खातों में। क्यों हमारे खाते, हम तो किसान भी हैं, हमारे तो हमारे भैया हमारी मदर हमारे नाम पर जमीन है, 2-2 हज़ार भेजेंगे, आज तक साल एक किस्त आई ना, और पटवारी को सब कुछ दे दिया, कब पता ना हमारे पैसा ना कौन खा जावे, यही ना पता चल। बताइए आप, ये सब कहीं ना आ रहे लूट पोट है कुछ ना। अब इन्होंने एक सिलेंडर फ्री दे दिया दिवाली से पहले, होली से पहले, एक मतलब पहले सिलेंडर बांटे और 8 साल बाद एक फ्री सिलेंडर दे, फिर 8 साल बाद एक और दे देगा। जलाने वाले मर लेंगे जब तक, फिर सिलेंडर का क्या करेंगे आप बताओ। वो चूल्हे जला रहे हैं आज के, लकड़ी ने तोड़ तोड़ के उपड़ा पात के आज रोटी बना रही है वो। मैंने कहा कहाँ गए सिलेंडर, फट गए वो तो मोदी ने जो दिए, क्यों ना भरवावे, कौन भरवाएगा उन्हें, कहाँ से भाई, उससे क्या हो रहा है बताइए आप। उन्होंने कहा कि सिलेंडर देने से क्या हो रहा है, ये हर महीना उसकी जो राशि जो 1100-1200 रुपए कर दी है वो कहाँ से भरवाएंगे। तो बुरा हाल हो रहा है, गाँव में जाके देखो ना। तो वोट क्यों मिल रहा फिर? कि वोट तो बेईमानी हो रही है, सरासर वोट कहाँ मिल रहा, वोट नहीं मिल रहा। बात है ओबीसी ने मामला खराब कर रखा है। 40% 39% पर गवर्नमेंट बननी है हर स्टेट में, आपको पता है। मात्र इतना है कि देखो एससी सब 60% जो है वो बटा हुआ घनी सारी पार्टियों में। जहाँ एक हो जाते हैं वहाँ हरा देते हैं। दिल्ली में एक हो गए हरा दिए, हिमाचल में एक हो गए हरा दिए, पंजाब में एक हो गए वहाँ हरा दिए, बंगाल में हो गए वहाँ हरा दिए, राजस्थान में हो गए वहाँ, मतलब जहाँ एक हो जाते हैं वहाँ बीजेपी को सकस डायरेक्ट लड़ाई में, डायरेक्ट फाइट में हार जाती है। 40% में से 10% ओबीसी, जो ये झूठा ओबीसी जो हिंदू बना हुआ है, इसकी समझ में आएगा, क्योंकि ये तो नौकर बना हुआ, दड़ी बिछा हुआ, झाड़ू लगा हुआ। कि ओबीसी वाले इनको ये पता होना चाहिए कि हमारे जो दादा पुरखे थे, जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने देश आज़ाद कराया। अच्छा एक बात बताओ, अब ये कह रहे हैं कि हम जो है स्वतंत्रता सेनानियों की बात करेंगे, ये कह रहे हैं आरएसएस वाले। अरे तुम्हारा एक भी आदमी शहीद नहीं हुआ देश को आज़ादी में, तुम स्वतंत्रता सेनानी की कहानी गाओगे अब जगह जगह, बताओ। सावरकर को भूल गया। और देखो ये अभी योगी का फरमान है, उत्तर प्रदेश में सारे डीएम जितने भी हैं 9 तारीख को, ये जो कल परसों को सब जिले में जागरण होगा देवी मैया का। आप बताइए कि एक पर्टिकुलर सरकार एक धर्म को प्रमोट कर रही है, बढ़ावा दे रही है, लोकतंत्र कहाँ रहेगा, धर्मनिरपेक्ष देश कहाँ रहेगा। आप बताइए, तो ये गलत हो रहा है नहीं हो रहा। आप बताइए, इन्होंने 15 अगस्त को झंडे बांटे सब जगह, और 26 जनवरी को हम बोले कि 26 जनवरी को संविधान लागू हो तो घर घर में संविधान बांटो भाई। एक ने भी संविधान नहीं बांटा, बताओ। तो ये चाल नहीं है तो क्या नहीं है बताइए आप। तो मैं यही कहूँगा, इनकी चाल को समझो, ये जितने बाबा इनके चक्कर में ना हो, बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलो। साथियों मैं फिर वही कहूँगा, आपका जो जितना भी आप ऊपर जाओगे वो शिक्षित होकर ही जाओगे, और ये शिक्षित तो मैं होने नहीं देने चाहते। इसलिए आप शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दो, अपने स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान दो। स्वास्थ्य को खराब करने को हर गाँव में ठेके खोल दिए, वो 100 रुपये के 4 पौआ आम है, उन्हें पी के पब्लिक मर रही है। मतलब इतना बुरा हाल हो रहा, मैंने देखा, मैं मर गए आधे से ज़्यादा लोग। आप बताइए, लोगों की जमीन बिचवाने का काम कर दिया। अभी प्रपोजल आ रहा है कि SC/ST की जमीन यूपी में डायरेक्ट बिना डीएम की परमिशन को कोई भी खरीद सके। अरे पहले तो उन पे जमीन ही ना, 2-2 खून है इन पे, 1-1 बीघे 2-2 बीघे जमीन है, वहाँ ये दारू पे आके बिकवा दो। पहले उन्हें लोन दो, पैसा दो ब्याज पे, फिर उनकी जमीन ले लो।
समझ रहे हो, इतना बुरा हाल कर रखा था। आप बताइए कि जब से सरकार बीजेपी आई है, क्या SC STओ का वेलफेयर हुआ, क्या OBC का वेलफेयर हुआ, OBC का क्या हुआ? तो मोदी जी तो संसद में कह रहे हैं वेलफेयर के लिए आए हम। अरे शोर मचाने में क्या जोर पड़ रहा है? कौन सा कोई ऑडिट हो रहा है? आप बताइए, कोई शोर मचाने में हो रहा है? बताइए। तो ऐसा तो कुछ भी मचाए जाओ। तो इसलिए रिकॉर्ड पे कुछ नहीं है साथियों, केवल विनाश के सिवा और कुछ नहीं हो रहा देश में। देश का डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं रहा। मैं कह रहा हूं दलितों से, तुम सरकार के चक्कर में मत पड़ो, कोर्ट के चक्कर में मत करो, पुलिस के चक्कर में मत पड़ो। मैं ये कह रहा हूं तुम पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दो। पढ़ाई, यदि आप पढ़ाई लिखाई करोगे, बाबा साहब ने कहा, तभी ऊपर पहुंच सकते हो आप, तभी समाज, और भी कुछ नहीं है तो जो दुश्मन है उसकी चाल को समझ सकते हो साथियों। जो भारत का संविधान है, भारत के संविधान का जो आर्टिकल 51 है, उसमें सीधे सीधे मूल कर्तव्य है कि हमको मानव चेतना, विज्ञान की चेतना पर जागृत करना होगा लोगों को, ऐसे बाबाओं को, क्योंकि वो अंधकार में और मनुवादी व्यवस्था को दोबारा लाना चाह रहे हैं, हमारे लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं। जबकि बाबा साहब ये कह गए कि वैज्ञानिक तर्क पे आपको लोगों की चेतना बढ़ानी होगी। वो चेतना कहाँ बढ़ा रहे हैं? वो तो अंधकार में ले जा रहे हैं। बाबा कहने जाने की जरूरत नहीं, यहीं पास कर दूंगा। बताइए, ये कोई तरीका थोड़ी है। ऐसे बाबाओं का बाइकाट करना चाहिए, समाज में उन्हें कोई स्थान नहीं देना चाहिए, और उन्हें देश से ना, मैं कह रहा हूं यहाँ से बिल्कुल ही उठा दो तो ज्यादा बेटर है। लेकिन नोएडा के एक डॉक्टर को जो है बाबा ने पीटा है करौली में। बिल्कुल, मैंने वो वीडियो देखी है। बिल्कुल, वो बाबा ने को चैलेंज दे दिया था कि आप मुझ पर कुछ करके दिखाइए। उसके बाबा ने नहीं पीटा, बाबा के जो चमचे थे, चेले थे, वो एक तरफ ले जाकर उन पर मार मारी। क्योंकि अच्छा, मैं तो जागरूक कर रहा हूँ, मैं तो लूटने का काम कर रहा हूँ, लोगों को बहका के काम कर रहा हूँ, तू इन्हें जागरूक करने का काम कर रहा है। वो वीडियो मैंने देखी थी। 1,51,000 का टोकन है वहाँ करौली बाबा के। अरे तो 1,51,000 का, हमारे जो बाबा हैं, जो हमारे जो अपने बाबा हैं, वहाँ तो फ्री में टोकन है हमारे लोगों को, वहाँ आना चाहिए ना। हमारे बाबा, कौन से बाबा? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अच्छा। हाँ, जो पहले जो सब कुछ लिख के चले गए, उनका टोकन तो फ्री था पहले से। आसाराम आपके बाबा? ना, आसाराम में हमारे बाबा एक ही है, बौद्ध सत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने संविधान बनाया, जिसके आधार पर पूरा देश चल रहा है, जिसके आधार पर PM राज कर रहा है, और राष्ट्रपति भी जो बनी है वो बाबा साहब की बदौलत बनी है। चीफ जस्टिस कोई बना है तो वो बाबा साहब की बदौलत बना। मैं वकील बनाऊं, जो बोल रहा हूँ, मैं बाबा साहब की बदौलत बना। तुम जो सवाल पूछ रहे हो पत्रकार बनो, वो बाबा साहब की बदौलत बना।